हजारों साल पहले जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, तब भगवान ब्रह्मा ने धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा हथियार बनाया जिसे रोकना असंभव था। उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र कोई सामान्य हथियार नहीं था। यह एक मंत्र था, एक दिव्य शक्ति जिसे किसी भी माध्यम से छोड़ा जा सकता था। कोई तीर, कोई भाला, यहां तक कि घास का एक तिनका भी ब्रह्मास्त्र बन सकता था अगर उस पर सही मंत्र पढ़ा जाए। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। इसके लिए भगवान ब्रह्मा पर घोर तपस्या करनी पड़ती थी या किसी ज्ञानी गुरु से सीखना होता था। और जब कोई इसे प्राप्त करता था तो एक चेतावनी भी दी जाती थी, इसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना, कभी अहंकार या बदले के लिए नहीं। ब्रह्मास्त्र की शक्ति अपार थी। जब इसे छोड़ा जाता था तो यह अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। कोई भी रक्षा इसे रोक नहीं सकती थी सिवाय एक और ब्रह्मास्त्र के। इसके विनाश का वर्णन महाभारत में मिलता है। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो आकाश से अग्नि की वर्षा होती थी और जमीन पर विशाल दरारें पड़ जाती थीं। हवा विषैली हो जाती थी, पानी खौलने लगता था और जहां यह गिरता था वहां 12 साल तक कोई जीवन नहीं उग पाता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मास्त्र का वर्णन आज के परमाणु बम जैसा है। रेडिएशन, गर्मी और बंजर भूमि, ये सभी उसके प्रभाव से मेल खाते हैं। महाभारत में इसका पहला उल्लेख तब मिलता है जब राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लेकिन वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड ने उसे निगल लिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन और कर्ण दोनों के पास ब्रह्मास्त्र था। जब दोनों ने एक साथ इसे छोड़ने की कोशिश की तब भगवान कृष्ण ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। यह शक्ति सृष्टि के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती थी। महाभारत के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों के अंतिम वंशज उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस बच्चे को बचा लिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर रहेगा, लेकिन हमेशा के लिए पीड़ा में जीवन बिताएगा। यह उसकी गलती की सजा थी। ब्रह्मास्त्र के और भी शक्तिशाली रूप थे। ब्रह्मशीर शास्त्र, जिसमें ब्रह्मा जी के 4 सिरों की शक्ति थी, और ब्रह्मांड अस्त्र, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। लेकिन इसके साथ एक नियम भी था। ब्रह्मास्त्र को केवल एक बार दिन में इस्तेमाल किया जा सकता था, और गलत कारण से छोड़ा गया अस्त्र उल्टा उसी पर लौट आता था। आज भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ऐसी बंजर जमीन है जहां रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल का प्रमाण हो सकता है। ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि शक्ति का दुरुपयोग विनाश ला सकता है। सवाल बस इतना है, क्या इंसान ऐसी शक्ति संभाल सकता है?